नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी लोगों का सबसे पहले तो स्वागत है इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम काफ़ी खास बात करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों ने सुन रखा होगा, फुल स्टैक वेब डेवलपर। इसके बारे में मुझे उम्मीद है आप में से लगभग, अगर मुझे 100 लोग इस वीडियो में देख रहे हैं तो 90 से ज़्यादा लोगों ने इस प्रोफाइल के बारे में सुन रखा होगा, इस फील्ड के बारे में सुन रखा होगा। फुल स्टैक वेब डेवलपर। और ना कि सिर्फ फुल स्टैक डेवलपर्स वेब के लिए होते हैं, बल्कि एप्लीकेशन के लिए भी होते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। और आप अगर दुनिया के किसी भी एरिया से, कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ पा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, तो आप सारी बातें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा, रोड मैप बता रहा हूँ कि कैसे एक फुल स्टैक डेवलपर आप बन सकते हैं। जैसा आपको पता है कि हमें वेबसाइट और ऐप बनाने की ज़रूरत आज के समय है। हम कोई सा भी बिजनेस कर रहे हैं तो हमें उसकी एप्लीकेशन हमारे पास होनी चाहिए, वेबसाइट हमारी होनी चाहिए। लेकिन वो वेबसाइट और वो ऐप बनती कैसे है, उसके लिए हमको बनना होता है फुल स्टैक वेब डेवलपर या फुल स्टैक ऐप डेवलपर आप कह सकते हैं। तो वो जो फुल स्टैक डेवलपर है वो कैसे बना जाएगा, उसका पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और ये चीज़ आपको हर एक देश में काम आने वाली है, चाहे आप किसी भी देश में अपना कोई सा भी बिजनेस रन कर रहे हैं या आप किसी कंपनी के अंदर भी अगर एक फुल स्टैक डेवलपर बन के या फुल स्टैक वेब डेवलपर बन के जॉब करने जाना चाहते हैं, तो ये एक बेस्ट करियर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। और इसकी जो सैलरी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये बताऊंगा कि फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है, उसकी सैलरी क्या होती है। उसके अलावा ये बताऊंगा कि कैसे एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं, पूरा रोड मैप कि आप क्या क्या सीखेंगे तो आप एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बन जाएंगे। और ये मेरा रोड मैप जो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, इसका डायरेक्ट लिंक दे रखा है, फाइल दे रखा है आप लोगों को वीडियो के नीचे। वहाँ से आप पूरा चेकआउट कर लेना और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़रूर चेकआउट करेंगे। और अगर आपने ये पूरा रोड मैप पढ़कर एक एक टॉपिक ये सारा सीख लिया तो आप मान के चलिए कि आपकी पर ईयर मतलब साल की जो आपकी एनुअल पैकेज होगा वो लगभग 6 लाख 7 लाख होगा, कम से कम बता रहा हूँ। यानी कि आप करीब करीब मान सकते हैं कि आपकी जो सैलरी स्टार्ट होगी वो करीब करीब 30 35 40 हज़ार से शुरू होगी। शुरू ही इतने से होगी अगर इंडिया में है। और अगर आपकी यही प्लेसमेंट दूसरे देशों में हो रही है तो वहाँ पर आपको एक अच्छे डॉलर या दूसरी करेंसी जो उन देश में है, जैसे कनाडा में जो करेंसी है, या रशिया में जो करेंसी है, या यूक्रेन में जो करेंसी है, जर्मनी में, फ्रांस में, या फिर चाइना में, या कोलंबिया में, कंबोडिया में, या अफ़गानिस्तान में, बांग्लादेश में, या अल्जेरिया में, या दुनिया के किसी भी देश में जो भी करेंसी आप जानते हैं, वहाँ पर भी आपको एक अच्छी करेंसी, एक अच्छा आप लोगों को अमाउंट मिलेगा। अगर आप ये वाला फील्ड में अगर आप मास्टरी कर लेते हैं, अगर आप फुल स्टैक डेवलपर बन जाते हैं अच्छे से, ये सारे टॉपिक सीख कर। कैसे सीखेंगे, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो दूंगा जिसमें आपको कुछ कैसे ऐसे टॉप 20 कोडिंग चैनल्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप कोडिंग सीख सकते हैं। ऐप कैसे बनाया जाए, वेबसाइट कैसे बनाई जाए, गेम कैसे बनाई जाए, तो वो सब आप वहाँ से उन चैनलों से सीख कर आगे निकल सकते हैं और अपने आप को एक उस लेवल तक ले जा सकते हैं कि आपकी सैलरी पर मंथ 50 हज़ार 40 हज़ार 60 हज़ार से शुरू हो रही है। सोचिए, इस फील्ड में इतनी सैलरी से शुरू होती है। यानी आप अगर इसमें 2 साल 4 साल काम करते हैं, सेम कंपनी में करते हैं, कंपनियां चेंज भी एक्सचेंज करते भी हैं, तब भी आपकी सैलरी इसमें काफ़ी हद तक बढ़ती ही रहती है, क्योंकि इसका स्कोप है। वर्ल्ड में हर एक व्यक्ति आज के समय पे सीखना चाहता है कि कैसे एक वेबसाइट बनती है, कैसे एक ऐप बनता है, कैसे एक गेम बनती है। जैसा आप देख रहे हैं, रिएक्ट है, टेलविंड, CSS है, ये सारे वो टॉपिक है जो आपको सीखने होंगे अगर आप एक फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं, फुल स्टैक वेब डेवलपर या फिर फुल स्टैक
ऐप डेवलपर बन सकते हैं। फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है, उसकी सैलरी कितनी होती है, क्या वो ऐप और वेबसाइट दोनों में काम करता है, ये क्वेश्चन लोगों के मन में है। और इसके साथ साथ क्या क्या हमें सीखना होगा, मतलब हमें आप ये बता दीजिए कि हम ये सारा कुछ सीख लें, तो हमें टॉपिक बता दीजिए जिससे कि हम एक फुल स्टैक डेवलपर बन जाएं और अच्छी खासी सैलरी भी हम कमा लें और प्लस हमें नॉलेज भी बहुत सारी हो जाए। तो उसके लिए वीडियो आपके लिए रहेगा। जितने भी लिंक और टैब आपको ऊपर स्क्रीन पर खुले दिख रहे हैं, और सबका डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है। इसके अलावा आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए इस जानकारी को, कमेंट में बताइए सब समझ आया है तो। और इसके साथ साथ कमेंट में नए टॉपिक सबको बताने हैं कि हमें अब इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, डिटेल्ड में चाहिए। दुनिया का कोई सा भी टॉपिक हो, किसी भी व्यक्ति पर वीडियो चाहिए या किसी भी चीज़ पर चाहिए वीडियो, तो आप कमेंट में बताइए मुझे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं आपको अभी रोड मैप बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये सब सिखाऊंगा भी। मैं इससे पहले आपको टॉप जो है ऐसे कोडिंग चैनल्स बता दूंगा जहाँ से आप कोडिंग सीख सकते हैं। कोडिंग मतलब जिसमें आप ऐप्स, वेबसाइट, ऐप, गेम सब बनाना सीखते हैं हर तरीके का, उसी को कोडिंग कहते हैं। और उसके लिए लगती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जैसे आपकी बात करने की भाषा होती है एक दूसरे से, उसी तरीके से कोडिंग लैंग्वेज होती है। मतलब कंप्यूटर के लिए अलग अलग लैंग्वेज बनाई गई हैं अलग अलग व्यक्तियों द्वारा, जिसकी मदद से हम आज के समय पे एक ऐप, वेबसाइट, गेम सब बना पाते हैं। समझ रहे होंगे मेरी बात। इन सारी बातों को मैं ये उम्मीद करता हूँ आपसे। मैं अपनी सारी बातों को हिंदी में बता रहा हूँ, बट आप वीडियो का कैप्शन ऑन करके मेरी सारी बातों को अपनी भाषा में समझ सकते हैं। अपनी भाषा मतलब जैसे कि किसी को जर्मनी में समझ आती है, किसी को फ्रेंच में समझ आता है, चाइनीज़ में समझ आता है, मलयालम में, उड़िया में, बंगाली में, पंजाबी में, तो आप इन सब भाषाओं में भी कैप्शन ऑन करके सीधा सीधा जान सकते हैं। मैं जो भी बातें बता रहा हूँ वो आपको समझ आएगी। तो हमारे पास एक रोड मैप डॉट एस एच वेबसाइट है। इस वेबसाइट की मदद से आपको पता लगेगा। ये देखिए, ये वेबसाइट इतनी मस्त है। इसने अलग अलग तरीके के फील्ड को लेकर कि आप किसी चीज़ को कैसे सीखेंगे उसके लिए रोड मैप बनाया हुआ है। हम आपको एक्सेल भी सिखाएंगे, पावर पॉइंट, एम एस वर्ड, और इसके अलावा हम आपको पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, ये सब चीज़ें, कोडिंग भी, इंग्लिश की भी चीज़ें, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी सिखाएंगे। कंप्यूटर की फील्ड के रिगार्डिंग भी बहुत कुछ आपको सिखाएंगे इसी चैनल पर। तो आप हमसे जुड़े रहिए, बहुत कुछ चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। ठीक है, तो रोड मैप आप इस वेबसाइट से अलग अलग कोर्सेज को भी कैसे करना है, किस चीज़ को कैसे सीखना है, उसका रोड मैप होता है कि हम पहले क्या सीखेंगे फिर बाद में क्या सीखेंगे, वो आप देख सकते हैं। तो फुल स्टैक डेवलपर के लिए एक रोड मैप है। रोड मैप में सबसे पहले आप ये समझिए कि फुल स्टैक डेवलपर होता क्या है। तो एक फुल स्टैक डेवलपर जो होता है एक प्रोफेशनल होता है। मतलब प्रोफेशनल मतलब उसको वेबसाइट बनाना अच्छे से आता है, एक एप्लीकेशन बनाना अच्छे से आता है। अच्छे से मतलब उसको दोनों तरीके से, फ्रंट एंड और बैक एंड। मतलब फ्रंट एंड होता है हमारा, जैसे कि हम किसी वेबसाइट को या ऐप को देख रहे हैं तो हमारे को जो भी हमारे को दिख रहा है, यूज़र को जो भी दिख रहा है वो एक फ्रंट एंड का पार्ट होता है। जैसे कि यूज़र इंटरफेस कह लीजिए कि यूज़र को कैसा सब कुछ दिख रहा है एक वेबसाइट पे, वो सब फ्रंट एंड के कमाल है। जैसे कि किसी वेबसाइट पे कोई बटन लगाया गया है, उसको व्यक्ति क्लिक कर सकता है, किसको क्लिक नहीं कर सकता, क्या क्या ऑप्शन लगाए गए हैं, तो वो सब फ्रंट एंड का पार्ट है। बट आपने उस चीज़ को क्लिक किया और वो चीज़ ओपन होकर कुछ खुल गई, तो वो ऐसे कैसे खुल गई, वो क्लिक तो हो गई, वो खुल कैसे गई, उसके पीछे बैक एंड का काम होता है। तो बैक एंड की कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो आप जरूर सीख लेना। जैसे मैं मान लेता हूँ ये हमने गूगल क्रोम खोला हुआ है, ये एक वेबसाइट है दोस्तों एक्चुअल में। अगर हम इसको कंप्यूटर में डेस्कटॉप पे चला रहे हैं, अगर हम सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं इसको, अगर हम अलग से डाउनलोड करके चला रहे हैं, और अगर हम इंटरनेट पे चला रहे हैं, तो आप मान सकते हैं कि ये एक अलग से वेबसाइट है। ठीक है, तो गूगल क्रोम एक वेबसाइट है, आप जानते हैं। तो उस वेबसाइट पे आपको दिखता है कि इस तरीके का ऑप्शन दिखता है। हम कुछ भी सर्च करेंगे तो हमें इमेजेस भी आ जाती हैं, उसकी वीडियोस, न्यूज़ भी आ जाएगी उस टॉपिक की। उस टॉपिक के रिगार्डिंग हम शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, बुक वगैरह देख सकते हैं। ये सारे ऑप्शन हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं, ये सारा जो कमाल है, ये इसके अंदर जब कोडिंग करी थी गूगल कंपनी ने, क्रोम ब्राउज़र बनाया था, तो उसने
वहाँ पर एक फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जिसकी मदद से वो ये सारे ऑप्शन लगा सका। यहाँ पर गूगल लिखा उसने। ये सारी चीज़ें जो आपको दिख रही हैं, ये सारा दिखना किस तरीके से एक यूज़र को दिख रहा है, कौन कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, कौन कौन से बटन पे वो क्लिक कर सकता है, क्या क्या फीचर्स उसको दिख रहे हैं, वो सारा फ्रंट एंड की वजह से हो पा रहा है। और अगर वो उसकी चीज़ को क्लिक कर रहा है, कोई नई चीज़ खुल रही है, तो उसके पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी लगी जिससे कि हमने किसी बटन पर क्लिक करा और कोई चीज़ खुल गई, चाहे वीडियो खुल गई, इमेज खुल गई, न्यूज़ खुल गई, तो उसके पीछे जो काम करा है वो बैकएंड नाम के एक अलग से टेक्नोलॉजी है, बैकएंड नाम की चीज़ है, उससे हुआ है वो। ठीक है। तो फुल स्टैक डेवलपर वो होता है, एक ऐसा प्रोफेशनल होता है, वो व्यक्ति होता है जो कि प्रोफिशिएंट होता है एक वेबसाइट को बनाने में या ऐप को बनाने में, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों तरीके जानता है। फ्रंट एंड वो पार्ट होता है वेबसाइट का जब यूज़र सी और इंटरेक्ट विद, जैसे आप किसी वेबसाइट पर गए, आपने किसी की इमेज देखी, वीडियोस देखे, इन सब से आप इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, तो ये आपका फ्रंट एंड का पार्ट है जिस भी चीज़ को आप देख पा रहे हैं। जैसे कि दिस इंक्लूड प्रोग्रामिंग, इसमें कुछ प्रोग्रामिंग ब्राउज़र्स आते हैं। ठीक है। दिस इंक्लूड्स प्रोग्रामिंग ब्राउज़र्स यूजिंग जावा स्क्रिप्ट, जे क्वेरी और एंगुलर और व्यू की मदद से। अब बैकएंड की बात करूंगा मैं, तो बैकएंड मतलब वो होता है कि जैसे बिहाइंड द सीन डेटा स्टोरेज, जैसे कि आपने किसी जगह पे कोई फाइल स्टोर करी है, तो फाइल कहीं स्टोर हो गई आपके मोबाइल में, तो वो कैसे हो गई, तो उसके पीछे बैकएंड का पूरा प्रोसेस लगता है। तो बिहाइंड द सीन डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग, ये सब जो होता है, ये सब बैकएंड का पार्ट होता है। इसके अंदर आपकी PHP लैंग्वेज, ASP और पाइथन नोड जैसी टेक्नोलॉजी की मदद ली जाती है उस बैकएंड के परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। मुझे उम्मीद है थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा। जैसे हम किसी वेबसाइट को देख रहे हैं, हम वहाँ पे इमेज देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, काफ़ी सारे बटन देख रहे हैं, ऑप्शंस देख रहे हैं, हम उसको क्लिक कर पा रहे हैं। हम एक यूज़र हैं, एक वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं, ऐप को यूज़ कर रहे हैं, और हम सब चीज़ों से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, चीज़ों को देख पा रहे हैं और हम उसको क्लिक वगैरह कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें फ्रंट एंड है। और ये सब हो कैसे रहा है, इसके पीछे टेक्नोलॉजी कौन सी लगी जिसकी मदद से एक इमेज खुल गई, वीडियो खुल गई, और कैसे ये ओपन हो रहा है स्क्रीन पे, ये सब कैसे हो पा रहा है, तो ये बैकएंड की मदद से हो रहा है। तो फ्रंट एंड बैक एंड समझ गए। और ऐसा व्यक्ति जिसको दोनों आता हो, फ्रंट एंड और बैक एंड, तो वो कहलाता है फुल स्टैक वेब डेवलपर या फुल स्टैक ऐप डेवलपर या फुल स्टैक डेवलपर कह लीजिए। लेकिन वो व्यक्ति जिसको मान लीजिए सिर्फ फ्रंट एंड का पार्ट आता है, तो फ्रंट एंड डेवलपर, दूसरा वाला बैक एंड डेवलपर। ठीक है। तो ये सब आप समझ गए कि फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप दोबारा पढ़ सकते हैं। जिसको HTML आता है, CSS आता है, जावा स्क्रिप्ट आता है, जे क्वेरी, एंगुलर, ये सब चीज़ें आती हैं, तो वो व्यक्ति एक फुल स्टैक डेवलपर है। ये तो थोड़ी ही चीज़ें बताई हैं, डिटेल्ड में रोड मैप मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो फुल स्टैक डेवलपर आप समझ गए क्या होता है। ठीक है। ये चीज़ सीखने को मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आगे बताऊंगा, क्योंकि इसकी इस पोस्ट पे जो होती है सैलरी बहुत ज़्यादा देती है कंपनियाँ, और इस पोस्ट पे काम भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, मज़ा आता है। आप जब सीख लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है आपको कि मैं वो चीज़ जान गया जिसकी सैलरी बहुत ज़्यादा है और जिस पोस्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जिस फील्ड की वैल्यू आज के समय है। ठीक है। आज भी आप जानते हैं बहुत से लोग हैं जिनके बिजनेस बिना किसी वेबसाइट ऐप के वो लोग रन ही नहीं कर पाते। हमारे को कोई भी बिजनेस चलाने के लिए आज के समय पे एक ऐप, एक वेबसाइट चाहिए ही, ऑनलाइन एक्टिव होना ही चाहिए हमारा बिजनेस। तो वो सब हो रहा है एक फुल स्टैक डेवलपर के कारण, जो वेबसाइट और ऐप बनाने में प्रोफेशनल है। ठीक है। फुल स्टैक आप देखिए, इफ़ यू आर ऑलरेडी अ फुल स्टैक डेवलपर यू शुड विजिट द फॉलोइंग ट्रैक: फ्रंट एंड बैक एंड और डेवऑप्स। टारगेट ऑडियंस फॉर दिस रोड मैप इज एब्सोल्यूट बिगिनर वांटिंग टू गेट इनटू फुल स्टैक डेवलपर। देखिए ये जो रोड मैप आपको दिखेगा, ये उनके लिए है जो बिगिनर्स हैं, बिल्कुल अभी नए नए शुरू करना चाहते हैं आप में से वो लोग। फाइंड द डिटेल वर्जन ऑफ दिस रोड मैप अलॉन्ग विद अदर सिमिलर रोड मैप्स। मतलब आप इसी का दूसरा वर्जन भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन ये वर्जन मेरे हिसाब से आपके लिए सफिशियंट है, इनफ है। ठीक है। जो लोगों ने अभी तक अच्छे से फुल स्टैक डेवलपमेंट सीख लिया है, आप में से बहुत लोग ऐसे भी हैं मैं जानता हूँ जो पहले से ही महान है, सब सीख के रखते हैं, तो वो लोग आगे अब डेवऑप्स को सीखें, डेवऑप्स टेक्नोलॉजी को आगे के लिए, अगर आपने एक फुल स्टैक डेवलपमेंट पूरा कर लिया है। और जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं आपको बता ही देता हूँ। देखिए सबसे पहले एक HTML नाम की टेक्नोलॉजी रहेगी। HTML नाम का एक अलग से आपको सीखना होगा, इसमें भी कोडिंग वगैरह आप सीखेंगे। फिर CSS आपको सीखना है। ठीक है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। उसके अलावा CSS होती है, कास्टल स्टाइल सीट। और नेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट होती है, ये आपको सीखना है।
और ये तीनों सीखने के बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। जब आप HTML CSS सीख लें, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे आप, चेक पॉइंट स्टैटिक वेब पेजेस को, उसके बाद कोलैबोरेटिव वर्क करना है आप लोगों को। और जावा स्क्रिप्ट सीखने के बाद आपको इंटरेक्टिविटी आनी चाहिए, एक्सटर्नल पैकेजेस वगैरह सीखने होंगे। सबसे पहले आप जावा स्क्रिप्ट HTML CSS तीनों सीखें, फिर NPM सीखें, और उसके बाद आप सीधा गिट को सीखें, गिट हब को सीखें। और गिट हब के बाद आप टेलविंड CSS नाम की एक अलग से आप फील्ड को सीखेंगे। ये भी एक टॉपिक है आप लोगों का फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में। और जब आप टेलविंड CSS सीख जाएंगे उसके बाद आप रिएक्ट सीखिए, ठीक है। फील फ्री टू स्किप दीज एंड रिविजिट आफ्टर लर्निंग बैकएंड, ठीक है। फील फ्री आप स्किप कर दीजिए अभी इन सब ये सब सीखने के बाद, और दीज एंड रिविजिट आफ्टर लर्निंग बैकएंड, बैकएंड को लर्न करने के बाद फिर दोबारा ये सब सीखिए जिससे कि आपको अच्छे से ये सब याद हो जाए, ठीक है। जब आप इतना सब सीख लेंगे उसके बाद आप लोगों को फ्रंट एंड ऐप बनाने आ जाने चाहिए। मतलब अगर आप इतना जो ऊपर का पार्ट सीख लेते हैं यहाँ तक का, रिएक्ट तक का, उसके बाद आपको मैं मानता हूँ कि आपको आसानी से एक फ्रंट एंड ऐप बनाने आ जाने चाहिए। फिर आप बैकएंड शुरू करेंगे बैकएंड डेवलपमेंट के लिए, और बैकएंड डेवलपमेंट में आपको Node.js सीखना है, ठीक है। बैकएंड की शुरुआत Node.js से शुरू हो जाएगी, और Node.js के बाद आप लोगों को पोस्टर्ज एसक्यूएल नाम की एक टेक्नोलॉजी है, एक टॉपिक है, इसको सीखना है। ये भी फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होगा, ठीक है। जब आप Node.js सीख लें तो आप CLI ऐप्स को ट्राई करें। उसके बाद जब आप पोस्टरेज एसक्यूएल को सीख लें तो सिंपल CRUD मतलब क्रूड ऐप्स की, वहाँ पर सिंपल क्रूड ऐप्स आपको बनाने आ जाने चाहिए। और ये चेक पॉइंट है, आप चेक कर लीजिए कि आप ये सब बनाना जान पाए हैं नहीं जान पाए। ये सब टॉपिक सीखने के बाद फिर आपको रेस्टफुल APIs को सीखना है, और उसके बाद JWT ऑथ को, और फिर रेडिस। ये सीखने के बाद आप चेक करिए कि आपको कंप्लीट ऐप बनाने आए या नहीं आए। उसके बाद आप डेवोप स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आपको लिनक्स आपने सुना होगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो लिनक्स के बेसिक्स आने चाहिए, फिर आपको बेसिक्स वहाँ से सीखने हैं। और डेवऑप्स स्टार्ट कर देना है राउट 53 और EC2 VPC और S3, और बेसिक AWS सर्विसेज आपको वहाँ से सीखने शुरू कर देने हैं। जब ये सब आप सीख लेंगे तो उसके बाद ये देखिए कि हमने एक ऐप बनाना सीख लिया है, वेबसाइट बनाना सीख लिया है, क्या हम उसको डिप्लॉय कर पाते हैं, हमें उसको डालना आता है इंटरनेट पे, डिप्लॉयमेंट आता है नहीं आता। डेवऑप्स के बाद आप ये सब सीख जाएंगे। उसके बाद आपको मोनिट सीखना है, मोनिट नाम का एक टेक्नोलॉजी है, ये भी सब कोडिंग का ही पार्ट है ये सारा। फिर मोनिट के बाद आपको ये देखना है कि आपको मॉनिटरिंग करना आ गया है कि नहीं आ गया, एक वेबसाइट को या ऐप को डालने के बाद इंटरनेट पे मॉनिटरिंग करना आता है नहीं आता, कि हम उसको मॉनिटर कर पा रहे हैं, हमारी वेबसाइट पे क्या चल रहा है, कैसे क्या क्या हो रहा है, कितनी ऑडियंस आ रही है, कितना सर्वर लोड है, क्या कैसे हो रहा है, कौन कितना यूज़ कर रहा है, सब मॉनिटरिंग आप कर पाएंगे। ये चीज़ आपको मोनिट नाम की टेक्नोलॉजी के बाद चेकआउट करना है। उसके बाद आप गिट हब एक्शंस को सीखिए, ठीक है। उसके बाद आप चेक करिए CI और CD, और उसके बाद आप एनसिबल को सीखिए। फिर आप ऑटोमेशन आपको वहाँ से सीखना है, और ऑटोमेशन के बाद आपको टेराफॉर्म सीख लेना है, ठीक है। टेराफॉर्म्स के बाद आप टेराफॉर्म जैसे सीख लेते हैं, फिर आप चेक पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब आप फिर चेक कर लीजिए आपको सब ये सब कुछ आ गया नहीं आ गया। और उसके बाद आप कंटिन्यू रखिए कि फ्रंट एंड बैक एंड और डेवऑप्स और AWS के अंदर कुछ भी नया आ रहा है तो उसको आप सीखते रहिए, कुछ भी मिस ना करें वहाँ से। तो ये रोड मैप आपको सही लगा नहीं लगा बताइएगा। अब मैं आपको एक बेहतरीन वाला रोड मैप दिखाऊंगा जिसमें और डिटेल में सब कुछ बता रखा है। देखिए ये वीडियो किसी स्पेसिफिक कंट्री के लोगों के लिए नहीं है कि कोई भारत से देख रहा है या ऑस्ट्रेलिया से, पाकिस्तान से, या मान लेते हैं रशिया से देख रहा है। हर व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है। हर व्यक्ति एक ऐप वेबसाइट गेम बनाना सीखे, उसके लिए फुल स्टैक डेवलपमेंट आना चाहिए वेबसाइट और ऐप को बनाने के लिए। फुल स्टैक डेवलपर रोड मैप दोबारा दिखा रहा हूँ। गिग्स फॉर गिग्स एक बेहतरीन वेबसाइट है, इसकी तरफ से बता रखा है, तो यहाँ से भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप जान के पहले तो हैरान हो जाएंगे, पूरे वर्ल्ड में अभी भी 2,60,00,000 लोग ऐसे हैं जो इसी वाले टॉपिक को सीख रहे हैं, इसी फील्ड को सीख रहे हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट को।
सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं वर्ल्ड वाइड। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स मतलब हो गया ऐप बनाने वाला, वेबसाइट बनाने वाला। स्क्रैच टू एडवांस मतलब शुरू से एडवांस तक जानता है वो व्यक्ति। ऐसे लगभग 2 करोड़ 60 लाख यानी करीब करीब 3 करोड़ लोग इसी फील्ड में काम कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। सोचिए इसी फील्ड में जॉब कर रहे हैं लोग। तो इसका रोड मैप मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको ये चूज़ करनी है टेक्नोलॉजी जिस पे आप वर्क करना चाहते हैं, और उसके बाद आपको फ्रंट एंड बैक एंड सीखना है। डेटाबेस मैनेजमेंट सीखना होगा। ठीक है, ये सब आपको करना है। मेरे पास एक और रोड मैप है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले आप फ्रंट एंड सीखिए, और फ्रंट एंड वर्किंग ऑफ इंटरनेट सीखिए कि इंटरनेट के क्या क्या काम कर सकता है इंटरनेट। फिर उसके बाद आप वहाँ से सीखिए HTTP, DNS, होस्टिंग कैसे होती है, ब्राउज़र्स के बारे में सीखिए, सारे ब्राउज़र्स के बारे में पढ़िए। उसके बाद आप HTML सीखिए, HTML के बेसिक्स सीखिए, फॉर्म्स और वैलिडेशंस, सेमेंटिक्स, टैग्स और एसेसिबिलिटीज़ सीखना है आप लोगों को। इसके बाद आप सीधा आ जाइए CSS पे। CSS के अंदर आप लोगों को लर्न करना है CSS का बेसिक्स, लेआउट्स, फ्लैक्स एंड ग्रिड, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन और CSS डिस्प्ले सीखना है। ठीक है, और याद रखिए अभी CSS फ्रेमवर्क मत सीखना। इसके बाद पहले आप जावा स्क्रिप्ट में जाना, वहाँ से बेसिक सीखना जावा स्क्रिप्ट के, जैसे बेसिक वर्किंग, ऑपरेटर्स, लूप्स, फंक्शन, एरे, DOM। और JS एडवांस में आपको स्कोपिंग, प्रोमिसेस और इनहेरिटेंस और प्रोजेक्ट्स वगैरह वहाँ पे करने हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, जब आप ये सब सीख गए, फिर आप जावा स्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स को सीखिए, जैसे कि और लाइब्रेरीज को सीखिए, जैसे रिएक्ट है, नेक्स्ट है, एंगुलर है, व्यू है, जे क्वेरी है। ठीक है, अब इसके बाद आप यहाँ रुकने के बाद CSS के फ्रेमवर्क्स को सीखिए, जैसे कि यहाँ पर है टेलविंड CSS, और इसके बाद बूट स्ट्रैप, प्योर CSS और फाउंडेशन और मेटरलाइज CSS। ये सारे टॉपिक आप लाइन बाय लाइन करिए। रोड मैप का मतलब ही ये होता है जिस तरीके से बताया जा रहा है उस तरीके से ही वो सारे टॉपिक रेडी करिए, अच्छे से सीखिए। जब आप ये सारे टॉपिक सीख जाए उसके बाद आपको टेलविंड बेसिक सीखना है, और रिएक्ट बेसिक। जब आप रिएक्ट सीख रहे होंगे तो रिएक्ट में आपको इंट्रोडक्शन, कंपोनेंट्स, प्रॉप्स एंड स्टेट्स, हुक्स सीखने हैं और प्रोजेक्ट सीखने हैं। उस मतलब हुक्स तक सीखने के बाद उसके रिगार्डिंग उससे जुड़े हुए प्रोजेक्ट करने हैं जिसमें रिएक्ट यूज़ होता है, वो सीखना, वो सब पे काम करना है। उसके बाद टेलविंड का बेसिक सीखेंगे, जैसे इंट्रोडक्शन, लेआउट, फ्लैक्स बॉक्स, ग्रिड और अलाइनमेंट आपको वहाँ से सीखना है। जब ये सारा कुछ आ जाता है तो VCS होस्टिंग में जाना है। VCS होस्टिंग सीखनी है, जैसे कि गिट हब, गिट लैब और बिट बकेट, ये सब आपको सीखना है। इसके बाद बैकएंड का पार्ट चालू हो जाएगा। बैकएंड में आपको बैकएंड फ्रेमवर्क सीखने हैं, Node.js, एक्सप्रेस, स्प्रिंग बूट, लारावेल, रूबी ऑन रेल। नेक्स्ट उसके बाद Node.js, जिसमें इंट्रोडक्शन, Node.js एसेट मॉड्यूल, Node.js बफर्स और Node.js कंसोल सीखा। फिर टाइप स्क्रिप्ट में गए और टाइप स्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन सीखा, क्लास, फंक्शंस, एरे और स्ट्रिंग सीखा वहाँ से। और उसके बाद आपको डेटाबेस सीखना है। सोचिए इतने में ही आपका HTML हो गया, CSS हो गया और जावा स्क्रिप्ट रेडी हो गया। बैकएंड का पार्ट भी यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट डेटाबेस में आप आ जाते हैं, तो डेटाबेस में रिलेशनल डेटाबेस जैसे कि MySQL, पोस्टेज SQL, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, ओरेकल डेटाबेस, SQL लाइट सीखा। नॉन रिलेशनल डेटाबेस सीखा। उसके बाद डेटाबेस दो तरह के हैं। नॉन रिलेशन में आपको MongoDB, अपाचे, कैसेंड्रा और रेडिस और अमेजोन का डायनामो DB और डेटाबेस और कच DB, ये सीखा। फिर उसके बाद API डेवलपमेंट सीखा कि API कैसे डेवलपमेंट होती है, API कैसे बनता है। उसके अंदर आपको API प्रोटोकॉल सीखना है, रेस्ट, सोप, इनका फुल फॉर्म होगा आप जब इसको पढ़ेंगे। और ग्राफ QL, जेसन RPC और वेब सॉकेट्स को सीखा। उसके बाद आप सिक्योरिटी सीखेंगे, उसमें ऑथेंटिकेशन, API सिक्योरिटी, JWT ऑथ और टोकन ऑथ, SAML, ओपन ID। और API सिक्योरिटी में आपको HTTPS और की
CORS और SSL और TSL सीखा, फिर CSP को सीखा, और ये सारी शॉर्ट फॉर्म्स है। आप इस टॉपिक को जब सर्च करते हैं तो सब मिल जाता है इसके बारे में डिटेल में। और ये एक ऐसा रोड मैप है जिसमें हर टॉपिक को आप क्लिक करके उसके बारे में सीधा सीधा पढ़ सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे रेस्ट को मैं क्लिक करूँगा तो रेस्ट के बारे में सारा बता रहा है कि रेस्ट API है क्या। जैसे कि रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र, इसका पूरा फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये तो शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा बहुत बता दिया इन लोगों ने। डिटेल्ड में आपको ये सारी चीज़ें रेडी करनी है, पढ़ना है। मैं उम्मीद करता हूँ इस तरीके से आप सारा सीख जाएंगे, एक वेबसाइट को, ऐप को बनाना डिटेल्ड में, ना कि सिर्फ बनाना बल्कि उसको इंटरनेट पे कैसे डाला जाता है, उसको कैसे मॉनिटर किया जाता है, सारी चीज़ें। सिक्योरिटी के बाद आपको डेप्लॉयमेंट सीखना है, मतलब कैसे वो वेबसाइट या ऐप जो हमने बनाया उसको कैसे इंटरनेट पर डालें, वो चीज़ें। आप देखिए, ये गिग्स फॉर गिग्स एक बेहतरीन वेबसाइट है, आपको ये सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा डालेगी, प्रोजेक्ट्स भी आपको दे देगी इंटरनेट पे, आप यहाँ से ले सकते हैं और कर सकते हैं। मतलब इस वीडियो में आपको ये तक बता रहा हूँ कि आप अपने प्रोजेक्ट्स कहाँ से उठा सकते हैं। आपने मान लीजिए, आप में से बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हमने एक ऐप बनाना, वेबसाइट बनाना सीख लिया है, लेकिन हमें अभी भी प्रोजेक्ट्स बनाने नहीं आते, तो उसके लिए हमें प्रोजेक्ट्स नहीं पता कहाँ से ले। तो गिग्स फॉर गिग्स वेबसाइट पर ही प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। पहले आप HTML CSS ये सारे टॉपिक सीखिए तो सही, इन सब के नोट्स वगैरह दे रखे हैं इधर ही। देखिए, डेप्लॉयमेंट में मैं आपको बता देता हूँ। डेप्लॉयमेंट में आपकी टेक्नोलॉजीज़ को सीखना है, जैसे कि कंटेनराइजेशन, वर्चुअलाइजेशन और सर्वरलेस कंप्यूटिंग। CI और CD को सीखना है। डेप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म आप लोगों के क्या क्या हो सकते हैं, मतलब आप अपनी वेबसाइट को बनाकर या ऐप को बनाकर किधर डिप्लॉय कर सकते हैं। AWS पे, GCP पे, माइक्रोसॉफ्ट एजर पे, डिजिटल ओशन और फायरबेस और IBM क्लाउड पर आप सीधा डिप्लॉय कर सकते हैं इन प्लेटफॉर्म्स पर। डिप्लॉय मतलब अपनी वेबसाइट ऐप को किधर डाल सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन आप इनको सीखिए, मेन ये हैं। ठीक है जी। तो ऊपर सब लिखा ही आ रहा है कि आपको क्या क्या सीखना है। वैसे बहुत सारे जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज हैं, फ्रेमवर्क्स हैं। ठीक है, लेकिन आपको वही सीखना है जो इधर दे रखा है रोड मैप में सबसे पहले, बाद में आप और एडवांस जा सकते हैं। एक पॉपुलर सी एक टेक्नोलॉजी है जिसको मर्न बोलते हैं लोग, MERN, मतलब होता है उसका मोंगो DB, एक्सप्रेस, रिएक्ट और नोड JS। ये चारों पहले सीखना है आप लोगों को। फिर फ्रंट एंड को सीखना है HTML में। HTML में क्या क्या सीखोगे, यहाँ लिखा है। HTML के सारे टैग्स, फॉर्म्स, लिस्ट्स, टेबल्स, एट्रीब्यूट्स, ग्राफिक्स, APIs, डॉम, ऑडियो, वीडियो, सब। ठीक है, HTML की मदद से आप ये सब चीज़ें सीख जाते हैं। HTML आज के समय किसी को अगर HTML CSS भी आता है तो भी उसको 25-30 हज़ार की सैलरी पर मंथ मिल जाती है आराम से इंडिया में। और दूसरे देशों में इसकी ज़्यादा सैलरी होती है, क्योंकि अगर मैं दूसरे देश की बात करूँ तो USA में या UAE में ज़्यादा सैलरी है। रशिया में भी टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो लोग एडवांस हैं वहाँ के लोग, तो इस हिसाब से वहाँ पे सैलरी भी उतनी ज़्यादा है इन पोस्टों पर। नेक्स्ट आपका CSS आता है, कास्केडिंग, मैंने आपको पहले ही बताया था। कास्केडिंग स्टाइल सीट्स होती हैं ये, इसको नाम है, इसका फुल फॉर्म है। ये जब आप सीखोगे तो CSS कलर्स, बॉर्डर्स, मार्जिन, पैडिंग्स, हाइट, विड्थ, अलाइन, कैसे अलाइन करते हैं हम कभी भी किसी टेक्स्ट को या किसी इमेज को अलाइन करना कैसे है, वीडियो को, या लिस्ट या टेबल्स, फ्लैक्स, ग्रिड, ड्रॉप डाउन, जेड इंडेक्स, बॉक्स मॉडल और ट्रांजिशंस वगैरह आप यहाँ से सीख जाना। देखिए, इन्होंने डिटेल्ड भी कर रखा है क्या क्या आपको बाद में सीखना है। फिर बूट स्टेप सीखना है, एक बिगिनर फ्रेंडली CSS फ्रेमवर्क है, यूज इज फ्रेमवर्क यूज होता है जो कि है बूट स्टेप। ठीक है, वो आप सीखिए, उसमें आप कंटेनर सीखिए और उसमें टेबल्स, बटन सीखिए, स्पिनर्स सीखिए, कार्ड्स, नेविगेशन बार, ये सब आप सीखिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पर जाना है टेलविंड में। टेलविंड CSS के अंदर आपको उसका इंट्रोडक्शन, लेआउट, बैकग्राउंड्स, बॉर्डर्स, अलाइनमेंट्स, स्पेसिंग, साइजिंग, टाइपोग्राफी, फ्लैक्स बॉक्स, ग्रिड, इफेक्ट, ये सब सीखना है। नेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट के बेसिक्स, ऑपरेटर्स, लूप्स, डिबगिंग, एरे मेथड्स, स्ट्रिंग मेथड्स, मैथ ऑब्जेक्ट,
डेट ऑब्जेक्ट, बुलियन, ये सब। और इसमें आपको DOM भी सीखना है, ठीक है। DOM होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और API मतलब होता है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, ठीक है। तो मैंने बोला आपको काफ़ी सारी शॉर्ट फॉर्म बताई थी ऊपर, उसकी फुल फॉर्म भी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ये सारा कुछ मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। फ्रेमवर्क्स में आपको रिएक्ट सीखना है, एंगुलर सीखना है, व्यू सीखना है, ठीक है। वैसे तो रिएक्ट जो है आपकी लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। पढ़िए इसके बारे में पूरा, इसका फंडामेंटल्स पढ़िए, कंपोनेंट्स पढ़िए, प्रॉप्स, स्टेट्स, हुक्स, एप्स, एडवांस लेवल का रिएक्ट, ठीक है। देखिए वैसे अगर आप एक एक टॉपिक का रोड मैप चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, जैसे किसी को फ्रंट एंड का अलग से या बैक एंड का अलग से रोड मैप चाहिए, या गेम डेवलपमेंट का अलग से रोड मैप चाहिए, या फिर पाइथन का या जावा स्क्रिप्ट किसी कोडिंग का अलग से रोड मैप चाहिए, तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो मैं उसमें भी आपको डिटेल्ड में वीडियोस दूंगा। मैंने वैसे ही कह दिया था कि हमें बहुत ज़्यादा आपके ग्रो करना है और हमें आपकी मदद करनी है हर टॉपिक पर। हमें आपको साथ लेके चलना है, वी आर फैमिली ऑन इंटरनेट पर भी तो और वैसे भी। तो हमें आपकी मदद चाहिए, आप हमसे कनेक्ट करिए, हमें अपने सारे पॉइंट बताइए कमेंट में किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए। एंगुलर जेएस में क्या क्या सीखोगे आप बता रखा है, ऐसा नहीं है कि यही टॉपिक सीखना है, डिटेल्ड में सीखना है आपको। ये इन्होंने बार बार से बताया कि आप क्या क्या सीखोगे। फिर बैकएंड पे आ जाएंगे, बैकएंड में आप लोगों को जावा स्क्रिप्ट की मदद लगेगी, नॉट जेएस में ये सब सीखेंगे आप, एक्सप्रेस जेएस में ये सारा कुछ टॉपिक रहेगा। फिर डेटाबेस में आना है, डेटाबेस में आपको माई एसक्यूएल, मोंगो डीबी, वॉल्ट डीबी सीखना है। मोंगो डीबी के अंदर आपका ये सारा टॉपिक आएगा। वर्जन कंट्रोल में आपको ये सब सीखना होगा, गिट हब, गिट लैब, बीन स्टॉल्क, अपाचे सुपर वर्जन और मर्क्यू रियल, ये सब सीखना है। गिट में आप क्या सीखेंगे, गिट इनिशियल, गिट कॉन्फिग, गिट क्लोन, गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश, गिट ओरिजिन मास्टर और गिट फॉर्क, गिट रीनेम जैसी चीज़ें सीखनी है। गिट और गिट हब भी एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसको भी सीखिएगा। और गिट और गिट हब में डिफरेंस होता है, मैं फिर कभी किसी वीडियो में आपको ये सब बताऊंगा, ठीक है। बिल्ड प्रोजेक्ट्स, ये सब करने के बाद आप प्रोजेक्ट्स लेना शुरू कर दीजिए। इंटरनेट पे फ्री में मिलते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट, उसको रेडी करिए, तैयार करिए। अगर आप 4-5 प्रोजेक्ट बना लेते हैं बिना किसी मदद के, ये सब सीखने के बाद खुद से बना पा रहे हैं, तो आप आसानी से उस फील्ड में जॉब ले सकते हैं, ठीक है। फिर आप यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस को भी सीखिए। बस यही था कंक्लूजन। कुछ आपके मन में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, मतलब आपके मन में किसी भी टॉपिक को जानने के बाद क्वेश्चन उठते हैं, वो आप पूछ सकते हैं। वैसे यहाँ पर भी बता रखा है इनके आंसर्स। और भी बहुत सारे टॉपिक पर इन लोगों ने जो है अलग से एक पूरा रेडी किया है कि भाई 12 बेस्ट फुल स्टैक प्रोजेक्ट आइडियाज़ कौन से हो सकते हैं। प्रोजेक्ट वगैरह भी ये वेबसाइट फ्री में दे देगी आप लोगों को, चिंता मत करिए, पहले आप ये सब सीख लीजिए, ठीक है। मैंने आपको 2 तरीके से रोड मैप बताया। अगर आप मेरी तरफ से पूछ रहे हैं कि कौन सा रोड मैप फॉलो करें दोनों में से, तो गिग्स फॉर गिग्स की तरफ से एक रोड मैप दे रखा है ये वाला, तो मैं आपको कहता हूँ ये वाला 100% बेस्ट रहेगा। तो आप इस वाले रोड मैप के थ्रू चलिए। फर्स्ट वाला भी आप बाद में चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ये वाला रोड मैप फॉलो करा तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि आप लोग आसानी से अच्छा एक एडवांस लेवल का फुल स्टैक डेवलपर बन जाएंगे और अच्छी खासी सैलरी यहाँ से आप ले पाएंगे। अब आपने बता तो दिया कि भाई फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है, कैसे हम बनेंगे, क्या क्या सीखेंगे, लेकिन हम बने क्यों, क्या इसमें पैसा है इस फील्ड में। तो मैं आपको दिखाता हूँ सैलरी इसकी। अगर भारत की बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में ऑलमोस्ट यहाँ पर 6 लाख से 7 लाख रुपए एवरेज मिलते हैं पर ईयर, मतलब साल भर में हर एक व्यक्ति को, एक एवरेज प्रोग्रामर को, मतलब जिसको एडवांस लेवल नहीं आता, एवरेज लेवल का आता है उसको 6 लाख मतलब हो जाते हैं करीब करीब, आप मान सकते हैं कि 50,000, 50,000 रुपये सैलरी होगी एक एवरेज बंदे की इसी पोस्ट पर। लेकिन आप शुरू में बिगनर होते हैं, तो आपको मैं बता सकता हूँ कि 30-35 हज़ार से कम की सैलरी पर ये पोस्ट मिलेगा ही नहीं, इतने से ही शुरुआत होगी आपकी। अगर आप इस फील्ड को सीख जाते हैं तो मैं आपको कहूँगा ये ज़रूर सीखिए। आपको 30 से 35 हज़ार रुपये पर मंथ
मिनिमम मिलेंगे, और 6 से लेके 10 महीने तक के एक्सपीरियंस के बाद आपकी सैलरी 30 से 50-60 हज़ार तक भी और उससे ऊपर भी जाएगी। और ये एक ऐसी पोस्ट है, सैलरी भी बढ़ती है और इसके साथ साथ कंपेंसेशन मिलता है। अगर एक्स्ट्रा अच्छा काम कर रहे हो तो अलग से एडिशनल भी मिलता है कंपनी की तरफ से अमाउंट, प्लस इसमें आपको बेनिफिट्स भी मिलते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और ये वो चीज़ें सीखने को मिल रही हैं जो आज के समय टेक्नोलॉजी में एडवांस हैं, सैलरी ज़्यादा है। देखिए, फुल स्टैक डेवलपर की एवरेज सैलरी अगर दिल्ली की बात करें तो 13 लाख है। सोचिए, ये इंटरनेट पे दिखाया जा रहा है 13 लाख, मतलब मैं मान सकता हूँ कि वो बंदा, वो व्यक्ति, इस पोस्ट पर जो भी होगा, मेल या फीमेल, वो लगभग लगभग 90,000 से ऊपर उसकी सैलरी होगी पर मंथ की, इतना मैं मान सकता हूँ। दिल्ली में इतनी सैलरी दिखाई है, सोचिए। तो दूसरी जगह जो और ज़्यादा महंगे एरिया हैं, जैसे बेंगलोर महंगा है, कर्नाटका में महंगाई में मैंने सुना है कि वहाँ भी महंगाई है। इंडिया की बात करें तो बेंगलोर में, हैदराबाद में, इन जगहों पर सैलरी और ज़्यादा होगी आप लोगों की, जैसे कि पुणे है, महाराष्ट्र है, मुंबई है, इन जगहों पर आपकी जो सैलरी होगी वो ज़्यादा होगी एरिया की महंगाई की वजह से। लेकिन जब दिल्ली में ही 13 लाख है तो आप मान सकते हैं कि आपको हर जगह, दिल्ली, पूरे इंडिया में कहीं पोस्टिंग हो जाए आपकी, मतलब कहीं पोस्टिंग क्या है, कहीं भी आपकी जॉब आपने ली, कहीं भी लगवाई, तो आपकी सैलरी 1 लाख उससे ऊपर ही होगी 1-2 साल के एक्सपीरियंस में ही। जब शुरुआत सैलरी ही 30-35 से है तो आप सोच सकते हैं कि इसमें कितनी जल्दी से सैलरी बढ़ती है। ठीक है। क्या फुल स्टैक डेवलपर वर्क करता है ऐप और वेबसाइट दोनों बनाने में? तो यस भाई, वो फुल स्टैक डेवलपर जो है वो ऐप बनाने के लिए भी काम आता है, वेबसाइट बनाने के लिए भी काम आता है। ठीक है। तो इसका सैलरी आपने देख लिया है, इसके बारे में आपने समझ लिया कि फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है, सैलरी क्या होती है। वो दोनों पर काम करता है, ऐप पर भी, वेबसाइट पर भी। इसका रोड मैप मैंने आपको बता दिया और यही इस वीडियो का टॉपिक भी था। किसी का कोई डाउट हो वो कमेंट में पूछे, मुझे पूरा प्रोसेस बता दिया कैसे एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं। अपने डाउट पूछे, कमेंट में बताएं और नए टॉपिक ड्रॉप करें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।